नमस्कार, मैं हूं अंजलि। प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 16 जनवरी, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पटना की सड़कों पर हाईटेक निगरानी, 12 दिनों में कटा 10,000 ट्रैफिक चालान। पटना के विकास को नई उड़ान, बिहटा एयरपोर्ट विस्तार की प्रक्रिया हुई तेज। पटना के युवाओं के लिए नए अवसर, फिनटेक सिटी और लॉजिस्टिक पार्क से मिलेगा रोजगार। पटना जंक्शन होगा सुपर स्मार्ट मेट्रो और भूमिगत सबवे से यात्रा होगी आसान। वैभव सूर्यवंशी ने अंडर 19 वर्ल्ड कप में रचा इतिहास, बने सबसे युवा खिलाड़ी। चलिए अब नजर डालते हैं आज की 25 अहम खबरों की ओर। पटना में आज से जॉब कैंप, युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा मौका। नौकरी की तलाश कर रहे बिहार के युवाओं के लिए एक बड़ी खबर है, जहां पटना में आज से यानी कि 16 जनवरी से जॉब कैंप शुरू हो रहा है। ये बिहार सरकार के युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग और अवर प्रादेशिक नियोजनालय के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। वही कैंप में 16, 17 और 20 जनवरी को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। इसमें टाटा, बिग बास्केट, ऋषभ ऑटोमोबाइल्स और नवा भारत फर्टिलाइजर जैसी कंपनियां भाग लेगी। वही चयनित उम्मीदवारों को 13,000 से 16,101 रुपए तक का मासिक वेतन मिलेगा। पटना के विकास को नई उड़ान, बिहटा एयरपोर्ट विस्तार की प्रक्रिया हुई थी। पटना के वैकल्पिक हवाई अड्डे के रूप में विकसित हो रहे बिहटा एयरपोर्ट के विस्तार की राह अब लगभग साफ हो चुकी है। वहीं जिला प्रशासन ने 191 एकड़ से अधिक जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज दिया है। रनवे को 8,000 से बढ़ाकर 12,000 फीट करने की योजना से बड़े यात्री और कार्गो विमान यहां उतर सकेंगे। इससे हर मौसम में उड़ान संचालन संभव होगा और पटना एयरपोर्ट का दबाव कम होगा। पटना की सड़कों पर हाईटेक निगरानी, 12 दिनों में कटा 10,000 ट्रैफिक चालान। पटना शहर में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आईसीसी की भूमिका अब और ज्यादा सशक्त हो गई है। इसमें आपको बताते हैं कि एएनपीआर कैमरों की मदद से नए साल के लिए सिर्फ 12 दिनों में 10,000 तक का अधिक चालान यहाँ पर कट चुका है। वही बिना हेलमेट, गलत साइड ड्राइविंग और सिग्नल तोड़ना सबसे आम उल्लंघन रहे। वही पूरी प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी रही, जिसमें चालान सीधे वाहन मालिक के मोबाइल पर भेजा जा रहा है। पटना के युवाओं के लिए नए अवसर, फिनटेक सिटी और लॉजिस्टिक पार्क से मिलेगा रोजगार। पटना के नजदीकी फतुहा के जतैया गांव में बिहार की पहली फिनटेक सिटी तेजी से बन रही है। 408 करोड़ रुपए की लागत से विकसित होने वाली यह सिटी 242 एकड़ में फैलेगी। वही डिजिटल पेमेंट, बैंकिंग टेक्नोलॉजी और एआई और साइबर सिक्योरिटी कंपनियों के लिए यह एक बड़ा हब बनेगा। इसके पास 105 एकड़ के लॉजिस्टिक पार्क भी बन रहा है, वही जो कि व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देगा। पटना में बनेगा हाईटेक पुलिस हब, साइबर अपराध पर होगी कड़ी कार्यवाही। पटना में साइबर अपराध और तकनीकी जांच को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मैग्नल स्टोर पर साइबर अपराध इकाई और विशेष शाखा के लिए 41.19 करोड़ रुपए की लागत से बीजी 5 संरचना वाला अत्याधुनिक भवन बनाने की मंजूरी दी है। इस नए परिसर में आधुनिक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और उच्च गुणवत्ता वाले कार्यालय होंगे। पटना में नारियल के छिलकों से रोजगार को मिली नई दिशा। पटना में अब कच्चे नारियल के छिलके सिर्फ कचरा नहीं है, बल्कि पर्यावरण और रोजगार का साधन बन गए हैं। नगर निगम ने दानापुर में 10 टन प्रतिदिन क्षमता वाले संयंत्र में इस छिलकों को कोकोपिट और कायर रस्सी में बदलने की प्रक्रिया शुरू की है। इससे न केवल सड़कों और नालियों की गंदगी कम हुई है, बल्कि कृषि, बागवानी और हस्तशिल्प के लिए मूल्यवर्धित उत्पाद तैयार हो रहे हैं। पटना सहित 5 शहरों में जल्द दौड़ेगी 160 नई सीएनजी बसें। पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और नालंदा में फरवरी तक करीब 160 नई सीएनजी बसें चलेंगी। परिवहन विभाग ने इसके लिए हरियाणा की कंपनी को ऑर्डर दिया है और अब बस डिपो में सीएनजी स्टेशन भी बनाए जाएंगे। 50 बसों का परिचालन 10 राज्यों में होगा, जिसमें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। वहीं अभी यूपी, दिल्ली और हरियाणा के रूट परमिट अंतिम चरण में है। निगम के पास कुल 884 बसें हैं, जिसमें 266 सीएनजी और 25 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं। नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा आज से शुरू, जनता से होगा सीधा संवाद। आज 16 जनवरी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा शुरू हो गई है। इस दौरान वे राज्य के अलग अलग जिलों का दौरा करेंगे और जनता से सीधे बात करेंगे। भारत नेपाल सीमा समेत सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस और एसएसबी अलर्ट पर है। 17 जनवरी को सीएम मोतिहारी में 8 करोड़ रुपए के धनौती नदी पुल सहित कर कई बहुत सारे परियोजनाओं का निरीक्षण करेंगे। यह पुल अप्रैल तक तैयार होगा और कई प्रखंडों को भी जिला मुख्यालय से जोड़ेगा। आपको बताएं कि मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी अधिकारियों को यात्रा की तैयारियों का निर्देश दिया है। पटना में ठंड के बीच बिजली की खपत में तेज बढ़ोतरी। पटना में लगातार गिरते तापमान के कारण बिजली की खपत बढ़ गई है। घरों में हीटर और ब्लोअर चलने से औसतन 59 मेगावाट प्रति घंटा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वही 6 दिसंबर को पेसू क्षेत्र में 7,100
39 मेगावाट बिजली खपत हुई थी, जो 4 जनवरी को बढ़कर 9,43.7 मेगावाट हो गई है। वही अधिकतम लोड भी 774 मेगावाट से बढ़कर 498.4 मेगावाट तक पहुंच चुका है, जो कि पटना पश्चिम के अंचलों में खपत पूर्व अंचलों की तुलना में भी अधिक बढ़ गई है। पटना को मिलेगा अग्नि सुरक्षा कवच, शहर के 11 पॉइंट्स में फायर हाइड्रेट्स। आपको बताएं कि पटना नगर निगम ने राजधानी को आग से सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नगर निगम की स्थायी समिति ने शहर के विभिन्न इलाकों में 11 फायर हाइड्रेट लगाने की योजना को मंजूरी दी है। प्रत्येक हाइड्रेट से दमकल वाहनों को तुरंत पर्याप्त पानी मिलने का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। इसके साथ साथ जिससे आग फैलने से पहले ही नियंत्रण संभव होगा। कंकड़बाग, बांकीपुर और नूतन राजधानी अंचलों में ये हाइड्रेट लगाए जाएंगे। पटना फेमस पर्सनालिटी में आज हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की। आज हम बात करेंगे पूरे बिहार के गौरव महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की, जिन्होंने मात्र युवावस्था में विशाल मौर्य साम्राज्य की नींव रखी और पूरे भारत में शांति और समृद्धि फैलाई। पटना यानी प्राचीन पाटलिपुत्र उनके शासन की गवाही रही है। वही उनकी दूरदर्शिता, प्रशासनिक और क्षमता और साहस आज भी प्रेरणा देता है। चंद्रगुप्त मौर्य सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि हमारी पहचान और गर्व का प्रतीक है। आइए याद करें उन महानायक को जिसने पूरे भारत को एक नया इतिहास और गौरव दिलाया। पटना में निजी स्कूलों की मान्यता के लिए ई आवेदन शुरू। पटना जिले में निजी स्कूलों को मान्यता देने के लिए शिक्षा विभाग ने ई संबंधन पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब तक 42 स्कूलों ने आवेदन किया है, जिनमें से कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूल शामिल है। जिला पदाधिकारी ने निर्देश पर 5 सदस्यीय जांच कमेटी स्थल निरीक्षण के बाद स्कूलों की मान्यता पर निर्णय लेगी। वही नियमों के अनुसार छात्र शिक्षक अनुपात, खेल का मैदान, शौचालय, पुस्तकालय और अन्य आधारभूत सुविधाओं का पालन अनिवार्य है। पटना को मिलेगी नई रफ्तार, सड़क परियोजनाओं के लिए 9 बालू घाटों का आवंटन। पटना और वैशाली में चल रही बड़ी सड़क परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। निर्माण कार्यों में बालू की कमी दूर करने के लिए 9 बालू घाट बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को आवंटित किए गए हैं। इससे सभी जेपी गंगा पथ, समग्र उद्यान, वही भद्र घाट, दीदारगंज और दीदारगंज फतुहा बख्तियारपुर सड़क परियोजनाओं को गति मिलेगी। पटना जंक्शन होगा सुपर स्मार्ट, मेट्रो और भूमिगत सबवे से यात्रा होगी आसान। पटना जंक्शन अब सिर्फ रेलवे स्टेशन नहीं बल्कि आधुनिक ट्रांसपोर्ट हब बनने जा रहा है। रेलवे और राज्य सरकार की पहल से यहाँ एक नया भूमिगत सबवे सीधे मेट्रो कनेक्शन की सुविधा होगी शुरू, और इसी के साथ साथ प्लेटफॉर्म बदलना आसान होगा और ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी। बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए रैंप और इसी के साथ साथ एक्सेलेटर भी लगेंगे। स्टेशन पर बेहतर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा बोर्ड और सूचना बोर्ड और नई सुविधाओं से यात्रियों का सफर तेज और सुरक्षित होगा। पटना से होकर दौड़ेगी हावड़ा दिल्ली स्लीपर वंदे भारत। हावड़ा और दिल्ली के बीच एबव स्लीपर वंदे भारत ट्रेन जल्द दौड़ने वाली है। ट्रेन मोकामा, किऊल, पटना और बक्सर सहित बिहार, यूपी के बड़े स्टेशनों पर रुकेगी। करीब 1500 किलोमीटर की दूरी इसे 14 घंटे पर तय करनी है। वही ट्रेन 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। वही 16 कोच वाली एसी ट्रेन में 823 यात्री यात्रा कर सकते हैं। इसमें थर्ड एसी, सेकंड एसी और फर्स्ट एसी कोच के साथ साथ साफ टॉयलेट, चार्जिंग पॉइंट, एआई कैमरे और फायर सेफ्टी जैसे आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। जाने कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। पटना और आसपास के इलाकों में आने वाले 3-4 दिन तक घना कोहरा और कनकनी का असर बना रहेगा। सुबह शाम ठंड बढ़ने से आम लोगों को परेशानी हो सकती है, जबकि दोपहर में हल्की गर्मी का एहसास होगा। मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। वही पिछले 24 घंटों में पटना का न्यूनतम तापमान 10.9 डिग्री और अधिकतम 21.6 डिग्री दर्ज किया गया है। पटना में ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए एसपी ने दिया औचक निरीक्षण। आपको बताएं कि पटना के ट्रैफिक एसपी सागर कुमार ने गांधी मैदान स्थित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का औचक निरीक्षण किया है और पुलिस कर्मियों को ई चालान प्रक्रिया में सावधानी बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने शहर के प्रमुख यातायात पोस्ट जैसे कि सगुना मोड़, फुलवारी शरीफ और एम्स गोलंबर का भी दौरा किया। एसपी ने कहा कि गलत चालान कटने पर कार्यवाही होगी और ड्यूटी पर अनुशासन व सजगता बनाए रखना अनिवार्य है। बिहार में किसान सशक्तिकरण की पहल फार्मर आईडी अभियान को मिली रफ्तार। किसानों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ दिलाने के लिए फार्मर आईडी अभियान मिशन मोड में चल रहा है। वही 21 जनवरी तक हर पंचायत में विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। साथ ही अब किसान ऑनलाइन भी फार्मर आईडी बनवा सकते हैं। वही डीएम त्यागराजन एसएम ने कहा कि भविष्य की सभी कृषि योजनाओं का लाभ पाने के लिए फार्मर आईडी जरूरी है। जमाबंदी सही होने पर सीएससी या फिर वसुधा केंद्र पर तुरंत रजिस्ट्रेशन करना संभव है।
पटना फेमस पर्यटक स्थल में आज बात होगी मरीन ड्राइव की। अगर पटना में शाम को कहीं घूमने की बात होती है तो मरीन ड्राइव हमेशा पहले नंबर पर आता है। गंगा के किनारे फैली इस जगह पर ठंडी हवा, खुला आसमान और शांत वातावरण लोगों को खास खींचता है। परिवार और दोस्तों के साथ सैर, पिकनिक या फोटोग्राफी, यहाँ हर अनुभव यादगार बनता है। सुबह सुबह की सैर हो या शाम की रंगीन रोशनी, पटना मरीन ड्राइव शहरवासी और पर्यटकों की पसंदीदा जगह बनी हुई है। बिहार में सरकारी अस्पतालों में बड़ा बदलाव, अब इलाज मिलेगा सुपर स्पेशलिटी सुविधा के साथ। बिहार में मरीजों के लिए राहत बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 7 निश्चय 3 योजना के तहत राज्य के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल आधुनिक और बहु विशेषज्ञ सुविधाओं के साथ लेस किए गए हैं। वहीं 534 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, स्पेशलिटी अस्पताल और 36 जिला अस्पताल सुपर स्पेशलिटी हब में बदलेंगे। यहाँ हार्ट, किडनी, दिमाग और गंभीर बीमारियों का इलाज स्थानीय स्तर पर मिलेगा। रिटायरमेंट में वित्तीय सुरक्षा, अटल पेंशन योजना से मिलेगा 5,000 रुपए मासिक पेंशन। रिटायरमेंट के बाद चिंता छोड़िए, क्योंकि अटल पथ योजना आपके साथ है। इस योजना में 18 से 40 साल तक के सभी भारतीय नागरिक जुड़ सकते हैं। योजना के तहत 60 साल की उम्र में आप 5,000 रुपए तक मासिक पेंशन पा सकते हैं। कम उम्र में निवेश करने पर मासिक योगदान का कम होगा। अगर लाभार्थी की मृत्यु हो जाए तो पेंशन पति या पत्नी को मिलती है। वही 1 जून 2015 से लागू इस योजना से अब तक 8 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हैं। बिहार में डिजिटल क्रांति, बड़ी परियोजनाओं की योजना में रिपोर्ट सेंसिंग का सहयोग। बिहार भारत का एक प्रमुख राज्य है जिसकी राजधानी पटना है। यह राज्य ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों से भरा है। वही नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों ने इसे शिक्षा का केंद्र बनाया। यहाँ की अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग दोनों का योगदान है। पर्यटन स्थल जैसे कि महाबोधि मंदिर, राजगीर, बिहार शरीफ और वैशाली लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। राज्य सरकार विकास, स्मार्ट शहर और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर तेजी से काम कर रही है। पटना में आज भाजपा का दही चूड़ा समारोह, नितिन नवीन होंगे मौजूद। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन पटना दौरे पर आ रहे हैं। वहीं इस दौरान में पटना के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। 16 जनवरी यानी कि आज पटना में उनका पारंपरिक दही चूड़ा भोज भी आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बिहार भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। यह आयोजन पार्टी की एकजुटता और सामाजिक परंपरा का संदेश देगा। साथ ही नितिन नवीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की प्रक्रिया में है और वे 19 जनवरी को नामांकन दाखिल कर सकते हैं। वैभव सूर्यवंशी ने अंडर 19 वर्ल्ड कप में रचा इतिहास, बने सबसे युवा खिलाड़ी। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप के ओपनिंग मैच में भारत और अमेरिका की भिड़ंत जिम्बाब्वे के साथ बुलियाओ में हुई। वहीं टॉस जीतकर कप्तान आयुष महात्रे ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। वहीं मैदान पर कदम रखते ही 14 साल और 294 दिन के वैभव सूर्यवंशी ने इतिहास रच दिया। वे अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। Amazon ग्रेट रिपब्लिक डे सेल 16 जनवरी से। मोटोरोला Razr 50 अल्ट्रा पर भारी डिस्काउंट। आपको पता है कि टेक प्रेमियों के लिए खुशखबरी, Amazon की ग्रेट रिपब्लिक डे सेल 16 जनवरी से शुरू हो रही है, यानी कि आज से शुरू हो रही है। सेल में स्मार्टफोन, गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स से बड़े ऑफर मिलेंगे। वहीं मोटोरोला Razr 50 अल्ट्रा फ्लिप फोन पर अब 39,009 रुपए का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है। इस फोन की कीमत अब सिर्फ 60,990 रुपए है, जहां 50 मेगापिक्सल डुअल कैमरा, 4000 mAh बैटरी और 45W फास्ट चार्जिंग जैसी सुविधाएं भी है। बीते दिनों हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब, आप लोगों में से बहुत सारे लोग हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर हमें जवाब दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है संजीव कुमार, अंजनी कुमारी, अमरजीत कुमार, अनूप, स्नेहा सिन्हा, प्रवीण शर्मा, राजा अमन सिंह, संगीता कुमारी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है कि आपके इलाके में बिजली से जुड़ी समस्याओं में कितना सुधार हुआ है। अब अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें प्योर पटना। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो बिल्कुल करें।